विधवा महिलेला बार्शी टाकळी येथील सासरी मंडळीकडून झालेल्या मारहाण, अत्याचार व विनयभंग प्रकरणी कारंजा शहर पोलिसांनी दिनांक 3 नोव्हेंबर रोजी अपराध क्रमांक 701/2023 अन्वये आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या 498 अ 323 504 506 34 कलमा अन्वये गुन्हा दाखल केले व या प्रकरणाची चौकशी करून आरोपी पत्रही तयार केले। परंतु सासरी मंडळी ही अतिशय धनाढ्य असल्याने त्यांनी सदर गुन्हे रद्द करण्यासाठी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सदर गुन्हे रद्द करण्यासाठी क्रिमिनल अर्ज क्रमांक 69/2024 अन्वये अर्ज केला। त्यानुसार उच्च न्यायालयाने दिनांक 15 जानेवारी 2024 अन्वये उच्च न्यायालयाची परवानगी शिवाय आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश दिले होते। कारंजा येथील प्रसिद्ध वकील अब्दुल माजिद, अब्दुल मन्नान व नागपूर येथील उच्च न्यायालयाचे कुशल व कर्तबगार वकील RD करोले यांनी उच्च न्यायालयात आरोपींनी दाखल केलेल्या क्रिमिनल ॲप्लिकेशन 69/2024 मध्ये अत्याचारग्रस्त विधवा महिलेची भक्कमपणे बाजू मांडून आरोपींचे अर्ज रद्द करण्यासाठी व उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील यांनी आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगीसाठी युक्तिवाद केला। त्यांचे युक्तिवाद ग्राह्य धरून दिनांक 9 डिसेंबर 2024 ला उच्च न्यायालय नागपूरने आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते। विधवा महिलेला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल नागपूर येथील कुशल व कर्तबगार वकील RD करोले व कारंजा येथील वकील अब्दुल माजिद, अब्दुल मन्नान यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। कारंजा की एक बेटी जो बार्शी टाकली में दी हुई थी, उनके शौहर का 2022 में इंतकाल हो जाने के बाद में एक्सीडेंट के अंदर उनके जो ससुराली थे उनके साथ में उनके डिस्प्यूट चले और 498 और दीगर सेक्शन के तहत उनके खिलाफ में गुना दाखिल हुआ। कारंजा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल होने के बाद में आरोपी पक्ष जो है वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में चार्जशीट न फाइल करने के लिए और FIR दर्ज करने के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की, जिस पर उनको स्टे मिला। उस स्टे को वैकेंट करने के लिए, उस स्टे को रद्द करने के लिए हमने हाईकोर्ट में रेस्पोंडेंट बोलकर हम हाईकोर्ट पहुंचे और आज हाईकोर्ट ने हमारा जो पक्ष था वो सुना और कारंजा पुलिस स्टेशन को चार्जशीट फाइल करने के आदेश दिए। जावेद खान, द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, कारंजा लाड। द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, सत्याचे दुसरे नाव, अन्यायावर लेखणीचा घाव।